राष्ट्रीय समाज पार्टी के 15वें स्थापना दिवस समारोह के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्टी के नेता महादेव जानकर और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुमार सुशील ने अपने हाथों से अपने कार्यकर्ताओं को खाना वितरित किया। आपको बता दें कि महादेव जानकर की शालीनता देखते ही बन रही थी। महाराष्ट्र की कैबिनेट का एक खास सदस्य दिल्ली की धरती पर बेहद सादगी भरे अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं को खाना देते हुए देखे गए। कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प के साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी को बढ़ाने का वादा किया। आज हमारे पार्टी का 15वां स्थापना दिवस है। हम लोग भारी संख्या में इलाहाबाद से चलकर दिल्ली आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह? जितना भी हम लोग कहेंगे वो हमेशा हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महादेव जानकर के लिए हमेशा कम रहेगा। कितने लोग आए इलाहाबाद से 500 भी। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है आप लोगों में इलाहाबाद में? उत्साह बहुत है इलाहाबाद के लोगों के बीच। मैं वरुण देवपाल, इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा तहसील फूलपुर ब्लॉक बहरिया। क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के लिए? आज के कार्यक्रम के लिए मैं महादेव जानकर जी को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत को जगाने का काम किया है। आज जैसा वो अधिवेशन दिल्ली में किए हैं, अब ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री के लायक जो है महादेव जानकर जी लग रहे हैं। अब दिल्ली दूर नहीं, 2019 में महादेव जानकर जी को ये जो है राष्ट्रीय समाज पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। राष्ट्रीय समाज पार्टी का आज ये 15वां स्थापना दिवस है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि देखिए, अपने पूरे देश में हम लोगों के साथ जो अपमान हो रहा है, चाहे वो दलित हो, स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित हो, उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो उसके हम लोगों को अब बदला लेना है। हम लोग महादेव जानकर साहब को साथ देंगे, पूरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे। और पूरे एक बात और कहना चाहते हैं कि अब देश में महादेव जानकर साहब वास्तव में एक महादेव के अवतार हैं। उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाकर संसद पहुंचाएंगे और पूरे देश का विकास कराएंगे। आपको बता दें कि वंचित समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे महादेव जानकर और उनकी पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार में लघु एवं सूक्ष्म केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की और उन्हें धन्यवाद दिया। तो महादेव जानकर ने भी अपनी पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। देखिए, मैं महादेव जी को राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। मैं इनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि धनकर समाज कुछ वंचित समाज को आगे लाने का काम वहां की सरकार कर रही है, फडणवीस की सरकार। और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, SC ST और OBC को जो ताकत दिया है, उस ताकत का लाभ धनकर समाज को मिलेगा। और इन्होंने अब महाराष्ट्र से निकाल के देश के क्षितिज पर लाने का काम किया है। कई राज्यों में संगठन बनाया है। मेरा शुभकामना है इनको कि समाज को देश की ऊंचाई पर ले जाने का काम। मैं ऐसे समाज को तैयार कर रहा हूँ कि जिसको पार्लियामेंट और असेंबली मालूम भी नहीं है, जिसको जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया उसके दखल अंदाज भी नहीं करती थी। जो लोग है कि उसको पार्लियामेंट मालूम होना चाहिए, ये देश का संविधान जिसके लिए बना है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मैंने मेरे पार्टी की नींव डाली है। जिस समाज को दल नहीं, उस समाज को दल बनाने की मैंने कोशिश किया है। अभी तो मैं जीरो है। मेरे पास तो ना MP है, MLA है, लेकिन MP नहीं है। तो ये दुख मैं अभी सीधा मैंने मन से ही बात करके दिया कि जब मेरे मंच में बगल में मेरे पार्टी का MP बैठते हैं तो मेरे हर्ष होगा। अभी मेरे साथ मेरे बगल में मेरा MP MLA था, MLA खड़ा था, इसीलिए ये अभी तैयार है। लेकिन मैं UP के पाल और बघेल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। UP, आगरा, फतेहपुर, ये जो हरियाणा का सेक्टर है, दिल्ली के हमारे समाज के कई लोगों हैं, साथी हैं, वो लोगों ने आज का रैली हमें सक्सेस बनने की कोशिश की है। राष्ट्रीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा के साथ अलायंस में है। महादेव जानकर अपनी पार्टी से भाजपा के सहयोग से कैबिनेट में पहुंचे हैं और राष्ट्रीय समाज पार्टी के विस्तार और वंचित समाज के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे।
समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट, पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252। ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा गांव, शमशाबाद, आगरा। 2017-18 सत्र में 10th क्लास के 100% रिजल्ट के साथ फतेहाबाद तहसील का पहला CBSE एफिलिएटेड 10+2 स्कूल, जहां आपके हुनरों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर दिया जाता है जोर। प्ले ग्रुप से 12th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहाँ CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो अलार्म सिस्टम, SMS एंड कॉल फैसिलिटीज के साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, म्यूजिक क्लासरूम, शूटिंग रेंज व पार्किंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे मैदान के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए GPS सिस्टम के साथ ही बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा गांव, शमशाबाद, आगरा। मोबाइल नंबर 8868046912 और 9953096007।